परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झुलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, कर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इस कारण से इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन ही भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से, जो कि 3 पग भूमि दान में मांग ली थी, इस कारण से इसे वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को परिवर्तिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से नीच से भी नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत, जो कि 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को धारण किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 13 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रात्रि 8:43 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 14 सितंबर को व्रत है और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। इसे छोड़ करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 6:14 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 15 सितंबर को करेंगे। 15 सितंबर को पारण का समय सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 8:34 तक व्रत का पारण किया जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण कुष्मांडेन पारणम, कुष्मांड, जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ के नाम से भी जाना जाता है। इससे इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप फल या जल से व्रत का पारण करें। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार पांडु नंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की आप हमें कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, उसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तिनी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया। क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है
कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली मैं कथा कहता हूँ, आप सुनिए। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तपदान और यज्ञ द्वारा त्रिलोकियों को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ पर आए और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को आप विस्तार से मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया। परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महर लोक में उदर, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा तेरे ही पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आती तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन, कथा श्रवण करते हैं, व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे एकादशी और 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में 10वीं के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। 10वीं के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करके उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोनी चाहिए। और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करे, तुलसी पत्र अर्पित करे, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। विशेष करके इस दिन ककड़ी मिल सके तो इसका भोग लगाना चाहिए।
या आप दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए। अभी के मौसम में ऋतुफल जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाए। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भोग लगानी चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और फिर भगवान का पूजन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करें। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करनी चाहिए। भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।